मेरी खबर के मुताबिक मीडिया वाले पहुंचने नहीं करते। नमक हराम ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा एक मुरीद की कहानी, जिसके वालिद साहब उसे बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि अपने मालिक की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने मालिक का कभी भी नमक हरामी मत करना। जब भी तुम्हारा सर उठे तुम्हारे मालिक की जूती के नीचे ही उठे। लेकिन फिर भी वो ये बात नहीं समझते और अपने मालिक की नाफरमानी करते, क्योंकि ये बात वो समझ जाता है कि उसका मालिक कोई अच्छा इंसान है, बल्कि बहुत ही जालिम किस्म का इंसान है, गरीबों का बिल्कुल लिहाज नहीं करता। और उसे दूसरी तरफ अपने मालिक की बेटी से प्यार भी हो जाता है, तो इस प्यार में वो नमक हरामी करता है। जब वो अपने मालिक की बेटी को बताता है तो उसकी मालिक कहती है कि तुम अपने मालिक के साथ नमक हरामी करोगे, तो वो कहता है कि तुम्हारा बाप कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही बुरा इंसान है, जालिम किस्म का इंसान है। और उसने एक और लड़की के साथ ताल्लुक़ भी बनाया हो, जो लड़की उसका सारा पैसा हड़प करने पे तुली है। जब वो ये बात समझती है तो बहुत ही अफसोस करती है अपने वालिद साहब के ऊपर कि मैं अपने वालिद साहब को बहुत ही बड़ा इंसान और शरीफ समझती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब इतना जालिम किस्म के निकलेंगे मुझे नहीं पता था। और मेरे वालिद साहब ने एक बार की लड़की के साथ ताल्लुकात भी बनाए हुए हैं और वो लड़की इनका सारा पैसा हड़प रही है। तो ये सुन के बहुत ही अफसोस करती है और मुरीद के साथ भागने का प्लान बनाती है। तो दोनों घर से भाग जाते हैं, लेकिन ये दुनिया उनके लिए कमज़ोर पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, क्योंकि उसके वालिद साहब के इतने ताल्लुकात होते हैं कि कहीं से भी उसका वालिद साहब उसे ढूंढ निकालेगा। तो इन दोनों को ढूंढ निकालते हैं और दोनों को ढूंढ निकालने के बाद ड्रामे के आखिर में दोनों को मार देते हैं। लेकिन हमें इस ड्रामे से ये सबक मिल गया कि किसी का भी जुल्म मत सहो। नमक हराम ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा एक मुरीद की कहानी, जिसके वालिद साहब उसे बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि अपने मालिक की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने मालिक का कभी भी नमक हरामी मत करना। जब भी तुम्हारा सर उठे तुम्हारे मालिक की जूती के नीचे ही उठे। लेकिन फिर भी वो ये बात नहीं समझते और अपने मालिक की नाफरमानी करते, क्योंकि ये बात वो समझ जाता है कि उसका मालिक कोई अच्छा इंसान है, बल्कि बहुत ही जालिम किस्म का इंसान है, गरीबों का बिल्कुल लिहाज नहीं करता। और उसे दूसरी तरफ अपने मालिक की बेटी से प्यार भी हो जाता है, तो इस प्यार में वो नमक हरामी करता है। जब वो अपने मालिक की बेटी को बताता है तो उसकी मालिक कहती है कि तुम अपने मालिक के साथ नमक हरामी करोगे, तो वो कहता है कि तुम्हारा बाप कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही बुरा इंसान है, जालिम किस्म का इंसान है। और उसने एक और लड़की के साथ ताल्लुक़ भी बनाया हो, जो लड़की उसका सारा पैसा हड़प करने पे तुली है। जब वो ये बात समझती है तो बहुत ही अफसोस करती है अपने वालिद साहब के ऊपर कि मैं अपने वालिद साहब को बहुत ही बड़ा इंसान और शरीफ समझती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब इतना जालिम किस्म के निकलेंगे मुझे नहीं पता था। और मेरे वालिद साहब ने एक बार की लड़की के साथ ताल्लुकात भी बनाए हुए हैं और वो लड़की इनका सारा पैसा हड़प रही है। तो ये सुन के बहुत ही अफसोस करती है और मुरीद के साथ भागने का प्लान बनाती है। तो दोनों घर से भाग जाते हैं, लेकिन ये दुनिया उनके लिए कमज़ोर पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, क्योंकि उसके वालिद साहब के इतने ताल्लुकात होते हैं कि कहीं से भी उसका वालिद साहब उसे ढूंढ निकालेगा। तो इन दोनों को ढूंढ निकालते हैं और दोनों को ढूंढ निकालने के बाद ड्रामे के आखिर में दोनों को मार देते हैं। लेकिन हमें इस ड्रामे से ये सबक मिल गया कि किसी का भी जुल्म मत सहो। नमक हराम ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा एक मुरीद की कहानी, जिसके वालिद साहब उसे बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि अपने मालिक की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने मालिक का कभी भी नमक हरामी मत करना। जब भी तुम्हारा सर उठे तुम्हारे मालिक की जूती के नीचे ही उठे। लेकिन फिर भी वो ये बात नहीं समझते और अपने मालिक की नाफरमानी करते, क्योंकि ये बात वो समझ जाता है कि उसका मालिक कोई अच्छा इंसान है, बल्कि बहुत ही जालिम किस्म का इंसान है, गरीबों का बिल्कुल लिहाज नहीं करता। और उसे दूसरी तरफ अपने मालिक की बेटी से प्यार भी हो जाता है, तो इस प्यार में वो नमक हरामी करता है। जब वो अपने मालिक की बेटी को बताता है तो उसकी मालिक कहती है कि तुम अपने मालिक के साथ नमक हरामी करोगे, तो वो कहता है कि तुम्हारा बाप कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही बुरा इंसान है, जालिम किस्म का इंसान है। और उसने एक और लड़की के साथ ताल्लुक़ भी बनाया हो, जो लड़की उसका सारा पैसा हड़प करने पे तुली है। जब वो ये बात समझती है तो बहुत ही अफसोस करती है अपने वालिद साहब के ऊपर कि मैं अपने वालिद साहब को बहुत ही बड़ा इंसान और शरीफ समझती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब इतना जालिम किस्म के निकलेंगे मुझे नहीं पता था। और मेरे वालिद साहब ने एक बार की लड़की के साथ ताल्लुकात भी बनाए हुए हैं और वो लड़की इनका सारा पैसा हड़प रही है। तो ये
सुन के बहुत ही अफसोस करती है और मुरीद के साथ भागने का प्लान बनाती है। तो दोनों घर से भाग जाते हैं, लेकिन ये दुनिया उनके लिए कमज़ोर पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, क्योंकि उसके वालिद साहब के इतने ताल्लुकात होते हैं कि कहीं से भी उसका वालिद साहब उसे ढूंढ निकालेगा। तो इन दोनों को ढूंढ निकालते हैं और दोनों को ढूंढ निकालने के बाद ड्रामे के आखिर में दोनों को मार देते हैं। लेकिन हमें इस ड्रामे से ये सबक मिल गया कि किसी का भी जुल्म मत सहो। नमक हराम ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा एक मुरीद की कहानी, जिसके वालिद साहब उसे बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि अपने मालिक की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने मालिक का कभी भी नमक हरामी मत करना। जब भी तुम्हारा सर उठे तुम्हारे मालिक की जूती के नीचे ही उठे। लेकिन फिर भी वो ये बात नहीं समझते और अपने मालिक की नाफरमानी करते हैं, क्योंकि ये बात वो समझ जाता है कि उसका मालिक कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही जालिम किस्म का इंसान है, गरीबों का बिल्कुल लिहाज नहीं करता। और उसे दूसरी तरफ अपने मालिक की बेटी से प्यार भी हो जाता है, तो इस प्यार में वो नमक हरामी करता है। जब वो अपने मालिक की बेटी को बताता है तो उसकी मालिक कहती है कि तुम अपने मालिक के साथ नमक हरामी करोगे, तो वो कहता है कि तुम्हारा बाप कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही बुरा इंसान है, जालिम किस्म का इंसान है। और उसने एक और लड़की के साथ ताल्लुक़ भी बनाया हो, जो लड़की उसका सारा पैसा हड़प करने पे तुली है। जब वो ये बात समझती है तो बहुत ही अफसोस करती है अपने वालिद साहब के ऊपर कि मैं अपने वालिद साहब को बहुत ही बड़ा इंसान और शरीफ समझती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब इतना जालिम किस्म के निकलेंगे मुझे नहीं पता था। और मेरे वालिद साहब ने एक बाहर की लड़की के साथ ताल्लुकात भी बनाए हुए हैं और वो लड़की इनका सारा पैसा हड़प रही है। तो ये सुन के बहुत ही अफसोस करती है और मुरीद के साथ भागने का प्लान बनाती है। तो दोनों घर से भाग जाते हैं, लेकिन ये दुनिया उनके लिए कमज़ोर पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, क्योंकि उसके वालिद साहब के इतने ताल्लुकात होते हैं कि कहीं से भी उसका वालिद साहब उसे ढूंढ निकालेगा। तो इन दोनों को ढूंढ निकालते हैं और दोनों को ढूंढ निकालने के बाद ड्रामे के आखिर में दोनों को मार देते हैं। लेकिन हमें इस ड्रामे से ये सबक मिल गया कि किसी का भी जुल्म मत सहो। नमक हराम ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा एक मुरीद की कहानी, जिसके वालिद साहब उसे बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि अपने मालिक की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने मालिक का कभी भी नमक हरामी मत करना। जब भी तुम्हारा सर उठे तुम्हारे मालिक की जूती के नीचे ही उठे। लेकिन फिर भी वो ये बात नहीं समझते और अपने मालिक की नाफरमानी करते हैं, क्योंकि ये बात वो समझ जाता है कि उसका मालिक कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही जालिम किस्म का इंसान है, गरीबों का बिल्कुल लिहाज नहीं करता। और उसे दूसरी तरफ अपने मालिक की बेटी से प्यार भी हो जाता है, तो इस प्यार में वो नमक हरामी करता है। जब वो अपने मालिक की बेटी को बताता है तो उसकी मालिक कहती है कि तुम अपने मालिक के साथ नमक हरामी करोगे, तो वो कहता है कि तुम्हारा बाप कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही बुरा इंसान है, जालिम किस्म का इंसान है। और उसने एक और लड़की के साथ ताल्लुक़ भी बनाया हो, जो लड़की उसका सारा पैसा हड़प करने पे तुली है। जब वो ये बात समझती है तो बहुत ही अफसोस करती है अपने वालिद साहब के ऊपर कि मैं अपने वालिद साहब को बहुत ही बड़ा इंसान और शरीफ समझती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब इतना जालिम किस्म के निकलेंगे मुझे नहीं पता था। और मेरे वालिद साहब ने एक बाहर की लड़की के साथ ताल्लुकात भी बनाए हुए हैं और वो लड़की इनका सारा पैसा हड़प रही है। तो ये सुन के बहुत ही अफसोस करती है और मुरीद के साथ भागने का प्लान बनाती है। तो दोनों घर से भाग जाते हैं, लेकिन ये दुनिया उनके लिए कमज़ोर पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, क्योंकि उसके वालिद साहब के इतने ताल्लुकात होते हैं कि कहीं से भी उसका वालिद साहब उसे ढूंढ निकालेगा। तो इन दोनों को ढूंढ निकालते हैं और दोनों को ढूंढ निकालने के बाद ड्रामे के आखिर में दोनों को मार देते हैं। लेकिन हमें इस ड्रामे से ये सबक मिल गया कि किसी का भी जुल्म मत सहो। नमक हराम ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा एक मुरीद की कहानी, जिसके वालिद साहब उसे बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि अपने मालिक की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने मालिक का कभी भी नमक हरामी मत करना। जब भी तुम्हारा सर उठे तुम्हारे मालिक की जूती के नीचे ही उठे। लेकिन फिर भी वो ये बात नहीं समझते और अपने मालिक की नाफरमानी करते हैं, क्योंकि ये बात वो समझ जाता है कि उसका मालिक कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही जालिम किस्म का इंसान है, गरीबों का बिल्कुल लिहाज नहीं करता। और उसे दूसरी तरफ अपने मालिक की बेटी से प्यार भी हो जाता है, तो इस प्यार में वो नमक हरामी करता है। जब वो अपने मालिक की बेटी को बताता है तो उसकी मालिक कहती है कि तुम अपने मालिक के साथ नमक हरामी करोगे, तो वो कहता है
کہ تمہارا باپ کوئی اچھا انسان نہیں بلکہ بہت ہی برا انسان ہے، ظالم قسم کا انسان ہے، اور اس نے ایک اور لڑکی کے ساتھ تعلق بھی بنایا ہوا جو لڑکی اس کا سارا پیسہ ہڑپ کرنے پہ تلی ہے۔ جب وہ یہ بات سمجھتی ہے تو بہت ہی افسوس کرتی ہے اپنے والد صاحب کے اوپر کہ میں اپنے والد صاحب کو بہت ہی بڑا انسان اور شریف سمجھتی تھی، لیکن میرے والد صاحب اتنا ظالم قسم کے نکلیں گے مجھے نہیں پتا تھا، اور میرے والد صاحب نے ایک باہر کی لڑکی کے ساتھ تعلقات بھی بنائے ہوئے ہیں اور وہ لڑکی ان کا سارا پیسہ ہڑپ رہی ہے۔ اور یہ سن کے بہت ہی افسوس کرتی ہے اور مرید کے ساتھ بھاگنے کا پلان بناتی ہے، تو دونوں گھر سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ دنیا ان کے لیے کمزور پڑ جاتی ہے، کم پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس کے والد صاحب کے اتنے تعلقات ہوتے ہیں کہ کہیں سے بھی اس کا والد صاحب اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ تو ان دونوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں، اور دونوں کو ڈھونڈ نکالنے کے بعد ڈرامے کے آخر میں دونوں کو مار دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس ڈرامے سے یہ سبق مل گیا کہ کسی کا بھی ظلم مت سہو۔ نمک حرام ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس میں آپ کو بتایا جائے گا ایک مرید کی کہانی، جس کے والد صاحب اسے بہت سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے مالک کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، اپنے مالک کا کبھی بھی نمک حرامی مت کرنا، جب بھی تمہارا سر اٹھے تمہارے مالک کی جوتی کے نیچے ہی اٹھے۔ لیکن پھر بھی وہ یہ بات نہیں سمجھتے اور اپنے مالک کی نافرمانی کرتے، کیونکہ یہ بات وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مالک کوئی اچھا انسان نہیں بلکہ بہت ہی ظالم قسم کا انسان ہے، غریبوں کا بالکل لحاظ نہیں کرتا، اور اسے دوسری طرف اپنے مالک کی بیٹی سے پیار بھی ہو جاتا ہے، تو اس پیار میں وہ نمک حرامی کرتا ہے۔ جب وہ اپنے مالک کی بیٹی کو بتاتا ہے تو اس کی مالک کہتی ہے کہ تم اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی کرو گے، تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ کوئی اچھا انسان نہیں بلکہ بہت ہی برا انسان ہے، ظالم قسم کا انسان ہے، اور اس نے ایک اور لڑکی کے ساتھ تعلق بھی بنایا ہوا جو لڑکی اس کا سارا پیسہ ہڑپ کرنے پہ تلی ہے۔ جب وہ یہ بات سمجھتی ہے تو بہت ہی افسوس کرتی ہے اپنے والد صاحب کے اوپر کہ میں اپنے والد صاحب کو بہت ہی بڑا انسان اور شریف سمجھتی تھی، لیکن میرے والد صاحب اتنا ظالم قسم کے نکلیں گے مجھے نہیں پتا تھا، اور میرے والد صاحب نے ایک باہر کی لڑکی کے ساتھ تعلقات بھی بنائے ہوئے ہیں اور وہ لڑکی ان کا سارا پیسہ ہڑپ رہی ہے۔ اور یہ سن کے بہت ہی افسوس کرتی ہے اور مرید کے ساتھ بھاگنے کا پلان بناتی ہے، تو دونوں گھر سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ دنیا ان کے لیے کمزور پڑ جاتی ہے، کم پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس کے والد صاحب کے اتنے تعلقات ہوتے ہیں کہ کہیں سے بھی اس کا والد صاحب اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ تو ان دونوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں، اور دونوں کو ڈھونڈ نکالنے کے بعد ڈرامے کے آخر میں دونوں کو مار دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس ڈرامے سے یہ سبق مل گیا کہ کسی کا بھی ظلم مت سہو۔ نمک حرام ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس میں آپ کو بتایا جائے گا ایک مرید کی کہانی، جس کے والد صاحب اسے بہت سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے مالک کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، اپنے مالک کا کبھی بھی نمک حرامی مت کرنا، جب بھی تمہارا سر اٹھے تمہارے مالک کی جوتی کے نیچے ہی اٹھے۔ لیکن پھر بھی وہ یہ بات نہیں سمجھتے اور اپنے مالک کی نافرمانی کرتے، کیونکہ یہ بات وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مالک کوئی اچھا انسان نہیں بلکہ بہت ہی ظالم قسم کا انسان ہے، غریبوں کا بالکل لحاظ نہیں کرتا، اور اسے دوسری طرف اپنے مالک کی بیٹی سے پیار بھی ہو جاتا ہے، تو اس پیار میں وہ نمک حرامی کرتا ہے۔ جب وہ اپنے مالک کی بیٹی کو بتاتا ہے تو اس کی مالک کہتی ہے کہ تم اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی کرو گے، تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ کوئی اچھا انسان نہیں بلکہ بہت ہی برا انسان ہے، ظالم قسم کا انسان ہے، اور اس نے ایک اور لڑکی کے ساتھ تعلق بھی بنایا ہوا جو لڑکی اس کا سارا پیسہ ہڑپ کرنے پہ تلی ہے۔ جب وہ یہ بات سمجھتی ہے تو بہت ہی افسوس کرتی ہے اپنے والد صاحب کے اوپر کہ میں اپنے والد صاحب کو بہت ہی بڑا انسان اور شریف سمجھتی تھی، لیکن میرے والد صاحب اتنا ظالم قسم کے نکلیں گے مجھے نہیں پتا تھا، اور میرے والد صاحب نے ایک باہر کی لڑکی کے ساتھ تعلقات بھی بنائے ہوئے ہیں اور وہ لڑکی ان کا سارا پیسہ ہڑپ رہی ہے۔ اور یہ سن کے بہت ہی افسوس کرتی ہے اور مرید کے ساتھ بھاگنے کا پلان بناتی ہے، تو دونوں گھر سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ دنیا ان کے لیے کمزور پڑ جاتی ہے، کم پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس کے والد صاحب کے اتنے تعلقات ہوتے ہیں کہ کہیں سے بھی اس کا والد صاحب اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ تو ان دونوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں، اور دونوں کو ڈھونڈ نکالنے کے بعد ڈرامے کے آخر میں دونوں کو مار دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس ڈرامے سے یہ سبق مل گیا کہ کسی کا بھی ظلم مت سہو۔ نمک حرام ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس میں آپ کو بتایا جائے گا ایک مرید کی کہانی، جس کے والد صاحب اسے بہت سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے مالک کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، اپنے مالک کا کبھی بھی نمک حرامی مت کرنا، جب بھی تمہارا سر اٹھے تمہارے مالک کی جوتی کے نیچے ہی اٹھے۔
لیکن پھر بھی وہ یہ بات نہیں سمجھتے اور اپنے مالک کی نافرمانی کرتے، کیونکہ یہ بات وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مالک کوئی اچھا انسان نہیں بلکہ بہت ہی ظالم قسم کا انسان ہے، غریبوں کا بالکل لحاظ نہیں کرتا، اور اسے دوسری طرف اپنے مالک کی بیٹی سے پیار بھی ہو جاتا ہے، تو اس پیار میں وہ نمک حرامی کرتا ہے۔ جب وہ اپنے مالک کی بیٹی کو بتاتا ہے تو اس کی مالک کہتی ہے کہ تم اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی کرو گے، تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ کوئی اچھا انسان نہیں بلکہ بہت ہی برا انسان ہے، ظالم قسم کا انسان ہے، اور اس نے ایک اور لڑکی کے ساتھ تعلق بھی بنایا ہو جو لڑکی اس کا سارا پیسہ ہڑپ کرنے پہ تلی ہے۔ جب وہ یہ بات سمجھتی ہے تو بہت ہی افسوس کرتی ہے اپنے والد صاحب کے اوپر کہ میں اپنے والد صاحب کو بہت ہی بڑا انسان اور شریف سمجھتی تھی، لیکن میرے والد صاحب اتنا ظالم قسم کے نکلیں گے مجھے نہیں پتا تھا، اور میرے والد صاحب نے ایک باہر کی لڑکی کے ساتھ تعلقات بھی بنائے ہوئے ہیں اور وہ لڑکی ان کا سارا پیسہ ہڑپ رہی ہے۔ تو یہ سن کے بہت ہی افسوس کرتی ہے اور مرید کے ساتھ بھاگنے کا پلان بناتی ہے، تو دونوں گھر سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ دنیا ان کے لیے کمزور پڑ جاتی ہے، کم پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس کے والد صاحب کے اتنے تعلقات ہوتے ہیں کہ کہیں سے بھی اس کا والد صاحب اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ تو ان دونوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں، اور دونوں کو ڈھونڈ نکالنے کے بعد ڈرامے کے آخر میں دونوں کو مار دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس ڈرامے سے یہ سبق مل گیا کہ کسی کا بھی ظلم مت سہو۔ نمک حرام ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس میں آپ کو بتایا جائے گا ایک مرید کی کہانی، جس کے والد صاحب اسے بہت سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے مالک کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، اپنے مالک کا کبھی بھی نمک حرامی مت کرنا، جب بھی تمہارا سر اٹھے تمہارے مالک کی جوتی کے نیچے ہی اٹھے۔ لیکن پھر بھی وہ یہ بات نہیں سمجھتے اور اپنے مالک کی نافرمانی کرتے، کیونکہ یہ بات وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مالک کوئی اچھا انسان نہیں بلکہ بہت ہی ظالم قسم کا انسان ہے، غریبوں کا بالکل لحاظ نہیں کرتا، اور اسے دوسری طرف اپنے مالک کی بیٹی سے پیار بھی ہو جاتا ہے، تو اس پیار میں وہ نمک حرامی کرتا ہے۔ جب وہ اپنے مالک کی بیٹی کو بتاتا ہے تو اس کی مالک کہتی ہے کہ تم اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی کرو گے، تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ کوئی اچھا انسان نہیں بلکہ بہت ہی برا انسان ہے، ظالم قسم کا انسان ہے، اور اس نے ایک اور لڑکی کے ساتھ تعلق بھی بنایا ہو جو لڑکی اس کا سارا پیسہ ہڑپ کرنے پہ تلی ہے۔ جب وہ یہ بات سمجھتی ہے تو بہت ہی افسوس کرتی ہے اپنے والد صاحب کے اوپر کہ میں اپنے والد صاحب کو بہت ہی بڑا انسان اور شریف سمجھتی تھی، لیکن میرے والد صاحب اتنا ظالم قسم کے نکلیں گے مجھے نہیں پتا تھا، اور میرے والد صاحب نے ایک باہر کی لڑکی کے ساتھ تعلقات بھی بنائے ہوئے ہیں اور وہ لڑکی ان کا سارا پیسہ ہڑپ رہی ہے۔ تو یہ سن کے بہت ہی افسوس کرتی ہے اور مرید کے ساتھ بھاگنے کا پلان بناتی ہے، تو دونوں گھر سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ دنیا ان کے لیے کمزور پڑ جاتی ہے، کم پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس کے والد صاحب کے اتنے تعلقات ہوتے ہیں کہ کہیں سے بھی اس کا والد صاحب اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ تو ان دونوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں، اور دونوں کو ڈھونڈ نکالنے کے بعد ڈرامے کے آخر میں دونوں کو مار دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس ڈرامے سے یہ سبق مل گیا کہ کسی کا بھی ظلم مت سہو۔ نمک حرام ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس میں آپ کو بتایا جائے گا ایک مرید کی کہانی، جس کے والد صاحب اسے بہت سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے مالک کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، اپنے مالک کا کبھی بھی نمک حرامی مت کرنا، جب بھی تمہارا سر اٹھے تمہارے مالک کی جوتی کے نیچے ہی اٹھے۔ لیکن پھر بھی وہ یہ بات نہیں سمجھتے اور اپنے مالک کی نافرمانی کرتے، کیونکہ یہ بات وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مالک کوئی اچھا انسان نہیں بلکہ بہت ہی ظالم قسم کا انسان ہے، غریبوں کا بالکل لحاظ نہیں کرتا، اور اسے دوسری طرف اپنے مالک کی بیٹی سے پیار بھی ہو جاتا ہے، تو اس پیار میں وہ نمک حرامی کرتا ہے۔ جب وہ اپنے مالک کی بیٹی کو بتاتا ہے تو اس کی مالک کہتی ہے کہ تم اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی کرو گے، تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ کوئی اچھا انسان نہیں بلکہ بہت ہی برا انسان ہے، ظالم قسم کا انسان ہے، اور اس نے ایک اور لڑکی کے ساتھ تعلق بھی بنایا ہو جو لڑکی اس کا سارا پیسہ ہڑپ کرنے پہ تلی ہے۔ جب وہ یہ بات سمجھتی ہے تو بہت ہی افسوس کرتی ہے اپنے والد صاحب کے اوپر کہ میں اپنے والد صاحب کو بہت ہی بڑا انسان اور شریف سمجھتی تھی، لیکن میرے والد صاحب اتنا ظالم قسم کے نکلیں گے مجھے نہیں پتا تھا، اور میرے والد صاحب نے ایک باہر کی لڑکی کے ساتھ تعلقات بھی بنائے ہوئے ہیں اور وہ لڑکی ان کا سارا پیسہ ہڑپ رہی ہے۔ اور یہ سن کے بہت ہی افسوس کرتی ہے اور مرید کے ساتھ بھاگنے کا پلان بناتی ہے، تو دونوں گھر سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ دنیا ان کے لیے کمزور پڑ جاتی ہے، کم پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس کے والد صاحب کے اتنے تعلقات ہوتے ہیں کہ کہیں سے بھی اس کا والد صاحب اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ تو ان دونوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں، اور دونوں کو ڈھونڈ نکالنے کے بعد ڈرامے کے آخر میں دونوں کو مار دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس ڈرامے سے یہ سبق مل گیا کہ کسی کا بھی ظلم مت سہو۔
नमक हराम ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा एक मुरीद की कहानी, जिसके वालिद साहब उसे बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि अपने मालिक की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने मालिक का कभी भी नमक हरामी मत करना। जब भी तुम्हारा सर उठे तुम्हारे मालिक की जूती के नीचे ही उठे। लेकिन फिर भी वो ये बात नहीं समझते और अपने मालिक की नाफरमानी करते, क्योंकि ये बात वो समझ जाता है कि उसका मालिक कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही जालिम किस्म का इंसान है, गरीबों का बिल्कुल लिहाज नहीं करता। और उसे दूसरी तरफ अपने मालिक की बेटी से प्यार भी हो जाता है, तो इस प्यार में वो नमक हरामी करता है। जब वो अपने मालिक की बेटी को बताता है तो उसके मालिक कहती है कि तुम अपने मालिक के साथ नमक हरामी करोगे, तो वो कहता है कि तुम्हारा बाप कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही बुरा इंसान है, जालिम किस्म का इंसान है। और उसने एक और लड़की के साथ ताल्लुक भी बनाया हो, जो लड़की उसका सारा पैसा हड़प करने पे तुली है। जब वो ये बात समझती है तो बहुत ही अफसोस करती है अपने वालिद साहब के ऊपर कि मैं अपने वालिद साहब को बहुत ही बड़ा इंसान और शरीफ समझती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब इतना जालिम किस्म के निकलेंगे मुझे नहीं पता था। और मेरे वालिद साहब ने एक बाहर की लड़की के साथ ताल्लुकात भी बनाए हुए हैं और वो लड़की इनका सारा पैसा हड़प रही है। तो ये सुन के बहुत ही अफसोस करती है और मुरीद के साथ भागने का प्लान बनाती है। तो दोनों घर से भाग जाते हैं, लेकिन ये दुनिया उनके लिए कमज़ोर पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, क्योंकि उसके वालिद साहब के इतने ताल्लुकात होते हैं कि कहीं से भी उसका वालिद साहब उसे ढूंढ निकालेगा। तो इन दोनों को ढूंढ निकालते हैं और दोनों को ढूंढ निकालने के बाद ड्रामे के आखिर में दोनों को मार देते हैं। लेकिन हमें इस ड्रामे से ये सबक मिल गया कि किसी का भी जुल्म मत सहो। नमक हराम ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा एक मुरीद की कहानी, जिसके वालिद साहब उसे बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि अपने मालिक की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने मालिक का कभी भी नमक हरामी मत करना। जब भी तुम्हारा सर उठे तुम्हारे मालिक की जूती के नीचे ही उठे। लेकिन फिर भी वो ये बात नहीं समझते और अपने मालिक की नाफरमानी करते, क्योंकि ये बात वो समझ जाता है कि उसका मालिक कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही जालिम किस्म का इंसान है, गरीबों का बिल्कुल लिहाज नहीं करता। और उसे दूसरी तरफ अपने मालिक की बेटी से प्यार भी हो जाता है, तो इस प्यार में वो नमक हरामी करता है। जब वो अपने मालिक की बेटी को बताता है तो उसकी मालिक कहती है कि तुम अपने मालिक के साथ नमक हरामी करोगे, तो वो कहता है कि तुम्हारा बाप कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही बुरा इंसान है, जालिम किस्म का इंसान है। और उसने एक और लड़की के साथ ताल्लुक भी बनाया हो, जो लड़की उसका सारा पैसा हड़प करने पे तुली है। जब वो ये बात समझती है तो बहुत ही अफसोस करती है अपने वालिद साहब के ऊपर कि मैं अपने वालिद साहब को बहुत ही बड़ा इंसान और शरीफ समझती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब इतना जालिम किस्म के निकलेंगे मुझे नहीं पता था। और मेरे वालिद साहब ने एक बाहर की लड़की के साथ ताल्लुकात भी बनाए हुए हैं और वो लड़की इनका सारा पैसा हड़प रही है। तो ये सुन के बहुत ही अफसोस करती है और मुरीद के साथ भागने का प्लान बनाती है। तो दोनों घर से भाग जाते हैं, लेकिन ये दुनिया उनके लिए कमज़ोर पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, क्योंकि उसके वालिद साहब के इतने ताल्लुकात होते हैं कि कहीं से भी उसका वालिद साहब उसे ढूंढ निकालेगा। तो इन दोनों को ढूंढ निकालते हैं और दोनों को ढूंढ निकालने के बाद ड्रामे के आखिर में दोनों को मार देते हैं। लेकिन हमें इस ड्रामे से ये सबक मिल गया कि किसी का भी जुल्म मत सहो। नमक हराम ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा एक मुरीद की कहानी, जिसके वालिद साहब उसे बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि अपने मालिक की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने मालिक का कभी भी नमक हरामी मत करना। जब भी तुम्हारा सर उठे तुम्हारे मालिक की जूती के नीचे ही उठे। लेकिन फिर भी वो ये बात नहीं समझते और अपने मालिक की नाफरमानी करते, क्योंकि ये बात वो समझ जाता है कि उसका मालिक कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही जालिम किस्म का इंसान है, गरीबों का बिल्कुल लिहाज नहीं करता। और उसे दूसरी तरफ अपने मालिक की बेटी से प्यार भी हो जाता है, तो इस प्यार में वो नमक हरामी करता है। जब वो अपने मालिक की बेटी को बताता है तो उसकी मालिक कहती है कि तुम अपने मालिक के साथ नमक हरामी करोगे, तो वो कहता है कि तुम्हारा बाप कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही बुरा इंसान है, जालिम किस्म का इंसान है। और उसने एक और लड़की के साथ ताल्लुक भी बनाया हो, जो लड़की उसका सारा पैसा हड़प करने पे तुली है। जब वो ये बात समझती है तो बहुत ही अफसोस करती है अपने वालिद साहब के ऊपर कि मैं अपने वालिद साहब को बहुत ही बड़ा इंसान और शरीफ समझती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब इतना जालिम किस्म के निकलेंगे मुझे नहीं पता था। और मेरे वालिद साहब ने एक बाहर की लड़की के साथ ताल्लुकात भी बनाए हुए हैं और वो लड़की इनका सारा पैसा हड़प रही है। तो ये सुन के बहुत ही अफसोस करती है और मुरीद के साथ भागने का प्लान बनाती है। तो दोनों घर से भाग जाते हैं, लेकिन ये दुनिया उनके लिए कमज़ोर पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, क्योंकि उसके वालिद साहब के इतने ताल्लुकात होते हैं कि कहीं से भी उसका वालिद साहब उसे ढूंढ निकालेगा। तो इन दोनों को ढूंढ निकालते हैं और दोनों को ढूंढ निकालने के बाद ड्रामे के आखिर में दोनों को मार देते हैं। लेकिन हमें इस ड्रामे से ये सबक मिल गया कि किसी का भी जुल्म मत सहो।
नमक हराम ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा एक मुरीद की कहानी, जिसके वालिद साहब उसे बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि अपने मालिक की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने मालिक का कभी भी नमक हरामी मत करना। जब भी तुम्हारा सर उठे तुम्हारे मालिक की जूती के नीचे ही उठे। लेकिन फिर भी वो ये बात नहीं समझते और अपने मालिक की नाफरमानी करते, क्योंकि ये बात वो समझ जाता है कि उसका मालिक कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही जालिम किस्म का इंसान है, गरीबों का बिल्कुल लिहाज नहीं करता। और उसे दूसरी तरफ अपने मालिक की बेटी से प्यार भी हो जाता है, तो इस प्यार में वो नमक हरामी करता है। जब वो अपने मालिक की बेटी को बताता है तो उसकी मालिक कहती है कि तुम अपने मालिक के साथ नमक हरामी करोगे, तो वो कहता है कि तुम्हारा बाप कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही बुरा इंसान है, जालिम किस्म का इंसान है। और उसने एक और लड़की के साथ ताल्लुक भी बनाया हो, जो लड़की उसका सारा पैसा हड़प करने पे तुली है। जब वो ये बात समझती है तो बहुत ही अफसोस करती है अपने वालिद साहब के ऊपर कि मैं अपने वालिद साहब को बहुत ही बड़ा इंसान और शरीफ समझती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब इतना जालिम किस्म के निकलेंगे मुझे नहीं पता था। और मेरे वालिद साहब ने एक बार की लड़की के साथ ताल्लुकात भी बनाए हुए हैं और वो लड़की इनका सारा पैसा हड़प रही है। तो ये सुन के बहुत ही अफसोस करती है और मुरीद के साथ भागने का प्लान बनाती है। तो दोनों घर से भाग जाते हैं, लेकिन ये दुनिया उनके लिए कमज़ोर पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, क्योंकि उसके वालिद साहब के इतने ताल्लुकात होते हैं कि कहीं से भी उसका वालिद साहब उसे ढूंढ निकालेगा। तो इन दोनों को ढूंढ निकालते हैं और दोनों को ढूंढ निकालने के बाद ड्रामे के आखिर में दोनों को मार देते हैं। लेकिन हमें इस ड्रामे से ये सबक मिल गया कि किसी का भी जुल्म मत सहो। नमक हराम ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा एक मुरीद की कहानी, जिसके वालिद साहब उसे बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि अपने मालिक की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने मालिक का कभी भी नमक हरामी मत करना। जब भी तुम्हारा सर उठे तुम्हारे मालिक की जूती के नीचे ही उठे। लेकिन फिर भी वो ये बात नहीं समझते और अपने मालिक की नाफरमानी करते, क्योंकि ये बात वो समझ जाता है कि उसका मालिक कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही जालिम किस्म का इंसान है, गरीबों का बिल्कुल लिहाज नहीं करता। और उसे दूसरी तरफ अपने मालिक की बेटी से प्यार भी हो जाता है, तो इस प्यार में वो नमक हरामी करता है। जब वो अपने मालिक की बेटी को बताता है तो उसकी मालिक कहती है कि तुम अपने मालिक के साथ नमक हरामी करोगे, तो वो कहता है कि तुम्हारा बाप कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही बुरा इंसान है, जालिम किस्म का इंसान है। और उसने एक और लड़की के साथ ताल्लुक भी बनाया हो, जो लड़की उसका सारा पैसा हड़प करने पे तुली है। जब वो ये बात समझती है तो बहुत ही अफसोस करती है अपने वालिद साहब के ऊपर कि मैं अपने वालिद साहब को बहुत ही बड़ा इंसान और शरीफ समझती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब इतना जालिम किस्म के निकलेंगे मुझे नहीं पता था। और मेरे वालिद साहब ने एक बार की लड़की के साथ ताल्लुकात भी बनाए हुए हैं और वो लड़की इनका सारा पैसा हड़प रही है। तो ये सुन के बहुत ही अफसोस करती है और मुरीद के साथ भागने का प्लान बनाती है। तो दोनों घर से भाग जाते हैं, लेकिन ये दुनिया उनके लिए कमज़ोर पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, क्योंकि उसके वालिद साहब के इतने ताल्लुकात होते हैं कि कहीं से भी उसका वालिद साहब उसे ढूंढ निकालेगा। तो इन दोनों को ढूंढ निकालते हैं और दोनों को ढूंढ निकालने के बाद ड्रामे के आखिर में दोनों को मार देते हैं। लेकिन हमें इस ड्रामे से ये सबक मिल गया कि किसी का भी जुल्म मत सहो। नमक हराम ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा एक मुरीद की कहानी, जिसके वालिद साहब उसे बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि अपने मालिक की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने मालिक का कभी भी नमक हरामी मत करना। जब भी तुम्हारा सर उठे तुम्हारे मालिक की जूती के नीचे ही उठे। लेकिन फिर भी वो ये बात नहीं समझते और अपने मालिक की नाफरमानी करते, क्योंकि ये बात वो समझ जाता है कि उसका मालिक कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही जालिम किस्म का इंसान है, गरीबों का बिल्कुल लिहाज नहीं करता। और उसे दूसरी तरफ अपने मालिक की बेटी से प्यार भी हो जाता है, तो इस प्यार में वो नमक हरामी करता है। जब वो अपने मालिक की बेटी को बताता है तो उसकी मालिक कहती है कि तुम अपने मालिक के साथ नमक हरामी करोगे, तो वो कहता है कि तुम्हारा बाप कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही बुरा इंसान है, जालिम किस्म का इंसान है। और उसने एक और लड़की के साथ ताल्लुक भी बनाया हो, जो लड़की उसका सारा पैसा हड़प करने पे तुली है। जब वो ये बात समझती है तो बहुत ही अफसोस करती है अपने वालिद साहब के ऊपर कि मैं अपने वालिद साहब को बहुत ही बड़ा इंसान और शरीफ समझती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब इतना जालिम किस्म के निकलेंगे मुझे नहीं पता था। और मेरे वालिद साहब ने एक बार की लड़की के साथ ताल्लुकात भी बनाए हुए हैं और वो लड़की इनका सारा पैसा हड़प रही है। तो ये सुन के बहुत ही अफसोस करती है और मुरीद के साथ भागने का प्लान बनाती है। तो दोनों घर से भाग जाते हैं, लेकिन ये दुनिया उनके लिए कमज़ोर पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, क्योंकि उसके वालिद साहब के इतने ताल्लुकात होते हैं कि कहीं से भी उसका वालिद साहब उसे ढूंढ निकालेगा। तो इन दोनों को ढूंढ निकालते हैं और दोनों को ढूंढ निकालने के बाद ड्रामे के आखिर में दोनों को मार देते हैं। लेकिन हमें इस ड्रामे से ये सबक मिल गया कि किसी का भी जुल्म मत सहो।
नमक हराम ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा एक मुरीद की कहानी, जिसके वालिद साहब उसे बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि अपने मालिक की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने मालिक का कभी भी नमक हरामी मत करना। जब भी तुम्हारा सर उठे तुम्हारे मालिक की जूती के नीचे ही उठे। लेकिन फिर भी वो ये बात नहीं समझते और अपने मालिक की नाफरमानी करते, क्योंकि ये बात वो समझ जाता है कि उसका मालिक कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही जालिम किस्म का इंसान है, गरीबों का बिल्कुल लिहाज नहीं करता। और उसे दूसरी तरफ अपने मालिक की बेटी से प्यार भी हो जाता है, तो इस प्यार में वो नमक हरामी करता है। जब वो अपने मालिक की बेटी को बताता है तो उसकी मालिक कहती है कि तुम अपने मालिक के साथ नमक हरामी करोगे, तो वो कहता है कि तुम्हारा बाप कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही बुरा इंसान है, जालिम किस्म का इंसान है। और उसने एक और लड़की के साथ ताल्लुक़ भी बनाया हो, जो लड़की उसका सारा पैसा हड़प करने पे तुली है। जब वो ये बात समझती है तो बहुत ही अफसोस करती है अपने वालिद साहब के ऊपर कि मैं अपने वालिद साहब को बहुत ही बड़ा इंसान और शरीफ समझती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब इतना जालिम किस्म के निकलेंगे मुझे नहीं पता था। और मेरे वालिद साहब ने एक बार की लड़की के साथ ताल्लुकात भी बनाए हुए हैं और वो लड़की इनका सारा पैसा हड़प रही है। तो ये सुन के बहुत ही अफसोस करती है और मुरीद के साथ भागने का प्लान बनाती है। तो दोनों घर से भाग जाते हैं, लेकिन ये दुनिया उनके लिए कमज़ोर पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, क्योंकि उसके वालिद साहब के इतने ताल्लुकात होते हैं कि कहीं से भी उसका वालिद साहब उसे ढूंढ निकालेगा। तो इन दोनों को ढूंढ निकालते हैं और दोनों को ढूंढ निकालने के बाद ड्रामे के आखिर में दोनों को मार देते हैं। लेकिन हमें इस ड्रामे से ये सबक मिल गया कि किसी का भी जुल्म मत सहो। नमक हराम ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा एक मुरीद की कहानी, जिसके वालिद साहब उसे बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि अपने मालिक की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने मालिक का कभी भी नमक हरामी मत करना। जब भी तुम्हारा सर उठे तुम्हारे मालिक की जूती के नीचे ही उठे। लेकिन फिर भी वो ये बात नहीं समझते और अपने मालिक की नाफरमानी करते, क्योंकि ये बात वो समझ जाता है कि उसका मालिक कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही जालिम किस्म का इंसान है, गरीबों का बिल्कुल लिहाज नहीं करता। और उसे दूसरी तरफ अपने मालिक की बेटी से प्यार भी हो जाता है, तो इस प्यार में वो नमक हरामी करता है। जब वो अपने मालिक की बेटी को बताता है तो उसकी मालिक कहती है कि तुम अपने मालिक के साथ नमक हरामी करोगे, तो वो कहता है कि तुम्हारा बाप कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही बुरा इंसान है, जालिम किस्म का इंसान है। और उसने एक और लड़की के साथ ताल्लुक़ भी बनाया हो, जो लड़की उसका सारा पैसा हड़प करने पे तुली है। जब वो ये बात समझती है तो बहुत ही अफसोस करती है अपने वालिद साहब के ऊपर कि मैं अपने वालिद साहब को बहुत ही बड़ा इंसान और शरीफ समझती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब इतना जालिम किस्म के निकलेंगे मुझे नहीं पता था। और मेरे वालिद साहब ने एक बार की लड़की के साथ ताल्लुकात भी बनाए हुए हैं और वो लड़की इनका सारा पैसा हड़प रही है। तो ये सुन के बहुत ही अफसोस करती है और मुरीद के साथ भागने का प्लान बनाती है। तो दोनों घर से भाग जाते हैं, लेकिन ये दुनिया उनके लिए कमज़ोर पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, क्योंकि उसके वालिद साहब के इतने ताल्लुकात होते हैं कि कहीं से भी उसका वालिद साहब उसे ढूंढ निकालेगा। तो इन दोनों को ढूंढ निकालते हैं और दोनों को ढूंढ निकालने के बाद ड्रामे के आखिर में दोनों को मार देते हैं। लेकिन हमें इस ड्रामे से ये सबक मिल गया कि किसी का भी जुल्म मत सहो। नमक हराम ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा एक मुरीद की कहानी, जिसके वालिद साहब उसे बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि अपने मालिक की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने मालिक का कभी भी नमक हरामी मत करना। जब भी तुम्हारा सर उठे तुम्हारे मालिक की जूती के नीचे ही उठे। लेकिन फिर भी वो ये बात नहीं समझते और अपने मालिक की नाफरमानी करते, क्योंकि ये बात वो समझ जाता है कि उसका मालिक कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही जालिम किस्म का इंसान है, गरीबों का बिल्कुल लिहाज नहीं करता। और उसे दूसरी तरफ अपने मालिक की बेटी से प्यार भी हो जाता है, तो इस प्यार में वो नमक हरामी करता है। जब वो अपने मालिक की बेटी को बताता है तो उसकी मालिक कहती है कि तुम अपने मालिक के साथ नमक हरामी करोगे, तो वो कहता है कि तुम्हारा बाप कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही बुरा इंसान है, जालिम किस्म का इंसान है। और उसने एक और लड़की के साथ ताल्लुक़ भी बनाया हो, जो लड़की उसका सारा पैसा हड़प करने पे तुली है। जब वो ये बात समझती है तो बहुत ही अफसोस करती है अपने वालिद साहब के ऊपर कि मैं अपने वालिद साहब को बहुत ही बड़ा इंसान और शरीफ समझती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब इतना जालिम किस्म के निकलेंगे मुझे नहीं पता था। और मेरे वालिद साहब ने एक बार की लड़की के साथ ताल्लुकात भी बनाए हुए हैं और वो लड़की इनका सारा पैसा हड़प रही है। तो ये सुन के बहुत ही अफसोस करती है और मुरीद के साथ भागने का प्लान बनाती है। तो दोनों घर से भाग जाते हैं, लेकिन ये दुनिया उनके लिए कमज़ोर पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, क्योंकि उसके वालिद साहब के इतने ताल्लुकात होते हैं कि कहीं से भी उसका वालिद साहब उसे ढूंढ निकालेगा। तो इन दोनों को ढूंढ निकालते हैं और दोनों को ढूंढ निकालने के बाद ड्रामे के आखिर में दोनों को मार देते हैं। लेकिन हमें इस ड्रामे से ये सबक मिल गया कि किसी का भी जुल्म मत सहो।
नमक हराम ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा एक मुरीद की कहानी, जिसके वालिद साहब उसे बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि अपने मालिक की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने मालिक का कभी भी नमक हरामी मत करना। जब भी तुम्हारा सर उठे तुम्हारे मालिक की जूती के नीचे ही उठे। लेकिन फिर भी वो ये बात नहीं समझते और अपने मालिक की नाफरमानी करते, क्योंकि ये बात वो समझ जाता है कि उसका मालिक कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही जालिम किस्म का इंसान है, गरीबों का बिल्कुल लिहाज नहीं करता। और उसे दूसरी तरफ अपने मालिक की बेटी से प्यार भी हो जाता है, तो इस प्यार में वो नमक हरामी करता है। जब वो अपने मालिक की बेटी को बताता है तो उसकी मालिक कहती है कि तुम अपने मालिक के साथ नमक हरामी करोगे, तो वो कहता है कि तुम्हारा बाप कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही बुरा इंसान है, जालिम किस्म का इंसान है। और उसने एक और लड़की के साथ ताल्लुक़ भी बनाया हो, जो लड़की उसका सारा पैसा हड़प करने पे तुली है। जब वो ये बात समझती है तो बहुत ही अफसोस करती है अपने वालिद साहब के ऊपर कि मैं अपने वालिद साहब को बहुत ही बड़ा इंसान और शरीफ समझती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब इतना जालिम किस्म के निकलेंगे मुझे नहीं पता था। और मेरे वालिद साहब ने एक बाहर की लड़की के साथ ताल्लुकात भी बनाए हुए हैं और वो लड़की इनका सारा पैसा हड़प रही है। और ये सुन के बहुत ही अफसोस करती है और मुरीद के साथ भागने का प्लान बनाती है। तो दोनों घर से भाग जाते हैं, लेकिन ये दुनिया उनके लिए कमज़ोर पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, क्योंकि उसके वालिद साहब के इतने ताल्लुकात होते हैं कि कहीं से भी उसका वालिद साहब उसे ढूंढ निकालेगा। तो इन दोनों को ढूंढ निकालते हैं और दोनों को ढूंढ निकालने के बाद ड्रामे के आखिर में दोनों को मार देते हैं। लेकिन हमें इस ड्रामे से ये सबक मिल गया, किसी का भी जुल्म मत सहो। नमक हराम ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा एक मुरीद की कहानी, जिसके वालिद साहब उसे बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि अपने मालिक की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने मालिक का कभी भी नमक हरामी मत करना। जब भी तुम्हारा सर उठे तुम्हारे मालिक की जूती के नीचे ही उठे। लेकिन फिर भी वो ये बात नहीं समझते और अपने मालिक की नाफरमानी करते, क्योंकि ये बात वो समझ जाता है कि उसका मालिक कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही जालिम किस्म का इंसान है, गरीबों का बिल्कुल लिहाज नहीं करता। और उसे दूसरी तरफ अपने मालिक की बेटी से प्यार भी हो जाता है, तो इस प्यार में वो नमक हरामी करता है। जब वो अपने मालिक की बेटी को बताता है तो उसकी मालिक कहती है कि तुम अपने मालिक के साथ नमक हरामी करोगे, तो वो कहता है कि तुम्हारा बाप कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत ही बुरा इंसान है, जालिम किस्म का इंसान है। और उसने एक और लड़की के साथ ताल्लुक़ भी बनाया हो, जो लड़की उसका सारा पैसा हड़प करने पे तुली है। जब वो ये बात समझती है तो बहुत ही अफसोस करती है अपने वालिद साहब के ऊपर कि मैं अपने वालिद साहब को बहुत ही बड़ा इंसान और शरीफ समझती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब इतना जालिम किस्म के निकलेंगे मुझे नहीं पता था। और मेरे वालिद साहब ने एक बाहर की लड़की के साथ ताल्लुकात भी बनाए हुए हैं और वो लड़की इनका सारा पैसा हड़प रही है। और ये सुन के बहुत ही अफसोस करती है और मुरीद के साथ भागने का प्लान बनाती है। तो दोनों घर से भाग जाते हैं, लेकिन ये दुनिया उनके लिए कमज़ोर पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, क्योंकि उसके वालिद साहब के इतने ताल्लुकात होते हैं कि कहीं से भी उसका वालिद साहब उसे ढूंढ निकालेगा। तो इन दोनों को ढूंढ निकालते हैं और दोनों को ढूंढ निकालने के बाद ड्रामे के आखिर में दोनों को मार देते हैं। लेकिन हमें इस ड्रामे से ये सबक मिल गया, किसी का भी जुल्म मत सहो।